प्रारंभिक फोटोग्राफर्स इस वीडियो को जरूर देखें, उनको कहीं न कहीं थोड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक लाइव वीडियो देने की कोशिश की थी और वो था जब स्टेज के ऊपर महिला संगीत होता है तो उसकी फोटोग्राफी हम लोग कैसे करते हैं। तो वो वीडियो थोड़ा सा अधूरा रह गया था क्योंकि वहां पर जोर जोर से म्यूजिक बजने लग गया था, इसलिए मैं लाइव से हट गया था और फिर मैंने कहा था कि इस पर हम कभी आगे विस्तृत बात करेंगे और बहुत सारे मेरे बंधुओं ने लिखा है। तो विस्तृत चर्चा के अंदर आज मैं आपको सबसे पहले कि हम जब महिला संगीत के लिए डांस के लिए जो तैयारी करते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, एक हेवी सा स्टैंड है, ये सिंपेक्स का है और इसका मॉडल अगर आप देखना चाहें तो आप ये देख लीजिए, इसका मॉडल नंबर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाला स्टैंड लेना है, इसके अंदर बहुत अच्छा वजन है। इसकी एक विशेषता है कि ये अपन ऊपर उठाते हैं तो भी देखो इसके अंदर एयर ये एकदम इजी वे में जाता नहीं है। इसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पंप लगा हुआ और हवा इसमें आती जाती है। फिर एक इस टाइप का बाजार के अंदर एक जुगाड़ मिलता है, मैंने एक बार अमेजोन पे भी देखा था, उसके बाद में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी मैं इसका आपको लिंक दे देता। तो देखो यहाँ पर हम लोग 2 लाइटें यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमें फोटोग्राफी भी करना होती है, वीडियोग्राफी भी करना होती है। तो हम इसको बड़े इजी वे में यहाँ पर क्लिप लगा हुआ हमने माउंट कर दिया। अब हमारे पास में ये 2 लाइट लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। एक स्टूडियो लाइट आता है इस प्रकार का, उसमें बहुत सारे लोग तेबिस आरटीबी प्रयोग करते हैं, बहुत सारे गोडोस का भी उपयोग करते हैं और ये 400 है, यानी कम से कम 400 वाट का तो होना चाहिए, तो ही उस लाइट का हमें मजा आएगा। तो हम इस प्रकार की लाइट को यहाँ पर एक तरफ माउंट कर देंगे। मुझे किसी ने ये कहा था कि 2 लाइट अगर आप एक स्टैंड पे लगाएंगे तो आपको खतरा हो सकता है, तो मैंने उनको कहा था कि इसमें कोई खतरा नहीं है, ये जो जुगाड़ है ये बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही मजबूत है। तो मैंने ये देखिए इसके ऊपर ये लगा दिया है और दूसरी ओर हम एक ये पोर्टल लाइट है, आपको समझाने के लिए इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब आप देखिए ये स्टूडियो लाइट लग गई है और ये पोर्टर लाइट लग गई है और यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे थोड़ा सा ताकि ये हिले डुले नहीं। ऊंचाई इस स्टैंड की बहुत ज़्यादा है, 9 फीट से भी ज़्यादा है, तो आप आराम से इसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें भी एक अम्ब्रेला लगा सकते हैं, इसमें भी एक अम्ब्रेला लगा सकते हैं। फोटोग्राफी में यदि हम इस अम्ब्रेला का उपयोग करेंगे तो हमें बहुत अच्छे सॉफ्ट रिजल्ट मिलेंगे और इसकी जो लाइट है वो भी बहुत अच्छी लाइट है। तो आपको सिंपेक्स का लगाइए चाहे या कोई दूसरा भी है आपके पास में लाइट, तो स्टूडियो लाइट जिसे स्ट्रोबे लाइट भी कहते हैं, तो आप उस लाइट को जरूर लगा दीजिए। इस तरफ आप पोर्टा लाइट लगा दीजिए, पोर्टा से हमारी वीडियोग्राफी बहुत अच्छी होगी, एक जैसा उस पर कलर्स वगैरह जो है उसमें चेंज नहीं होंगे और ये लाइट हमें फोटोग्राफी में हमारी मदद करेगी। तो ये मैंने एक स्टैंड पे 2 लगा दी। अब हमें 2 स्टैंड लेना है। ये देखिए सेम स्टैंड है मेरे पास में और इस स्टैंड के ऊपर भी मैं कमोवेश इसी प्रकार से इसका सेटअप कर लूंगा और इसको कनेक्शन देना पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें केबल्स जो है वो थोड़ा बिछानी पड़ेगी। अब जो महिला संगीत के लिए जो स्टेज होता है, कई जगह पे 20 फीट का होता है, कई जगह पे 30 फीट का होता है, कई जगह पे बहुत बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो डांस होता है वो एक विशेष एरिया में होता है। तो हमें ये निर्धारित करना है कि मंच जो बना हुआ है वो कितना ऊंचा बना हुआ है। नॉर्मली 4 फीट से ज्यादा ऊंचा लोग उस मंच को बनाते हैं जिस पर महिला संगीत होता है और लोग आते हैं और डांस करते हैं। तो 4 फीट का मतलब ये हुआ कि 4 से 4.5 फीट। तो जो ऊंचा जो मंच होगा तो उसकी अगर लंबाई हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगी वहां पे। और ये जो लाइट का जो सेटअप होता है, हम 15 से 20 फीट की दूरी में इसको एक इधर रखेंगे, एक इधर रख देंगे और इस पे अम्ब्रेला जरूर लगाएं। इस पे यदि नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा ताकि जो शेडो वगैरह बनती है वो हार्ड शेडो नहीं बने। फिर जो हमारा मंच होता है, स्टेज होता है, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में हमें कम से कम 2.5 फीट ऊंचा उठना होता है। तो जो वहाँ टेंट वाले होते हैं उन्हें बोलिए कि वो वहाँ पे एक ऐसा आपके लिए मिनी छोटा सा स्टेज बना दे, या कोई तख्त वगैरह होता है, तख्ते जिसको बोलते हैं, वो लगा दे ताकि आपकी ऊंचाई बढ़ जाए। इस तरफ आपका वीडियोग्राफर खड़ा हो जाए, इस तरफ आपका फोटोग्राफर खड़ा हो जाए। अब हमें हमारा कैमरा लेना है और फोटोग्राफी करना है।
अब स्टेज के ऊपर देखिए बहुत सारे स्लो मोशन वाले भी डांस करते हैं और बहुत सारे बहुत ही तेज गति में डांस होता है। और हाथों का जो मूवमेंट होता है वो आपने देखा ही है कि बहुत तेज गति से वो हाथ हिलाते हैं, चक्री लेते हैं, घूमते हैं और बहुत ज़बरदस्त उनके जो हाथ हिलते हैं या उनकी जो एक्शन होती है, तो उस एक्शन को हमें बड़े गौर से हमारे कैमरे के अंदर हमें देखना रहता है। तो जो भी जिसका भी नाम लिया जाता है वहाँ पर और वो डांस के लिए आते हैं, तो हमें आते से ही 1 या 2 फोटो तो हमें ले लेना चाहिए और फिर हमें जिस संदर्भ में डांस हो रहा है उनके एक्सप्रेशंस हमें देखना है कि उनके चेहरे पे क्या हाव भाव आ रहे हैं और वो किस स्टेज में जाकर के फ्रंट साइड में आकर के वो हमें पोज दे रहे हैं या हम उस समय उनका पोज ले लें। तो इसमें हमें सब कुछ बहुत तेज गति से सोचना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं वो कभी पीछे हो जाते हैं, कभी फ्रंट हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर दौड़ जाते हैं, कभी इधर दौड़ जाते हैं। तो सब कुछ बहुत तेज चलता है। और यदि हमने हमारी नजर को अच्छे ढंग से बहुत प्रखर अंदाज में रखा है, तो हम क्या करेंगे कि उसका जो डांस है उसमें से 1 या 2 या 3 ऐसे एक्सप्रेशंस और ऐसी एक्शन को हम लोग खोज लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका वही एक्सप्रेशंस और वही जो उनकी सिचुएशन बनती है, जो भी बनती है डांस में, तो उससे हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, फुल फोटो लेना चाहते हैं, फुल लेंथ फोटो लेना चाहते हैं या आप क्लोज शॉट लेना चाहते हैं। नॉर्मली क्लोज के अंदर हम इतने अच्छे से उसको नहीं दिखा सकते, तो थोड़ा सा नीचे तक हमें जाने देना चाहिए। ये सारा सब कुछ मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं और जो प्रारंभिक फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए मेरे वीडियो मददगार हो सकते हैं। तो कैमरा फुल फ्रेम भी चल जाएगा और आपका जो क्रॉप सेंसर है वो भी इसमें अच्छे से काम करेगा। अब चूंकि यहां पर डांस का मूवमेंट हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, तो उसके लिए हमें कैमरे को अगर पॉसिबल है तो हम लोग इसको मैन्युअली शूट करें और मैन्युअली फोटोग्राफी करते समय भी हम शटर को कम से कम इसकी जो 250 तक की लिमिट है, क्योंकि 250 के बाद में फिर नीचे काला पट्टा आना शुरू हो जाएगा यहां से। अगर हम 250 से ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेंगे 250 से, बहुत सारे कैमरे जो थोड़े ओल्ड टेक्नोलॉजी के उनमें 200 से ज़्यादा हम लोग शटर नहीं ले सकते हैं। 250 की स्पीड कम से कम ले लेंगे और 250 की स्पीड में हम लोग उनका फोटो खींचेंगे। और आजकल ऐसी स्टूडियो लाइट्स भी आ गई है जो आपकी सिंक करती है, HSS जो होती है, तो उसमें हम लोग शटर को 500, 400, 1000, 2000 ऐसा भी ले जा सकते हैं। तो हमारा जो एक्सपोजर है वो कंट्रोल हो जाता है। और जो शेक आता है हाथों के अंदर, जब हाथ चलते हैं इधर से उधर या इधर से उधर चलते हैं या टांगे जो चलती है, तो उसमें कई बार चेहरे एकदम अचानक से यूं झटका दे देते हैं और हम अगर किसी ने ऐसा झटका दिया और हमने अगर फोटो लिया, बीच में आकर के हमारा क्लिक हुआ, हमारी टाइमिंग बीच में हुई, तो यहाँ पे भी आपको ब्लरी होता है, ब्लर टाइप का जो मोशन ब्लर जिसे कहते हैं, वो मोशन हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो हाथों में मोशन आ जाता है और डांस के अंदर मोशन दिखता है, तो वो नहीं आए। और ये हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखते जाएंगे। अगर हम शटर को 250 रखेंगे तो हमें एपर्चर भी 8, 9, बल्कि इस लाइट में मैं तो 13 तक चला जाता हूँ। यानी मैं जब भी फोटोग्राफी करता हूँ मैं 13 का एपर्चर भी इस रोशनी के अंदर में ले लेता हूँ, क्योंकि 2 स्टूडियो लाइट होती है और 2 मेरी पोर्टर लाइट लगी रहती है वहां पर। और जो एम्बियन लाइट्स होती है वो तो होती ही है। अगर हम 13 के एक्सपोजर पे एक्सपोज करेंगे तो ऑलमोस्ट जो आगे से लगा के पीछे तक सारी जो फ्रेम है वो बिल्कुल क्लियर आएगी, उसमें कोई ब्लर नहीं आएगा और वो एकदम साफ सुथरी पिक्चर होगी। क्योंकि कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि आंखों के यहाँ से धुंधलापन आ रहा है या थोड़ा 4-5 लोग डांस कर रहे हैं और हमने अच्छा एक्सपोज तो अच्छा कर लिया, एक्सप्रेशंस अच्छे ले लिए, उनके हाव भाव अच्छे ले लिए, लेकिन उस ग्रुप के अंदर हमें अच्छे से क्लियरिटी जो है, शार्पनेस जो है वो हमें अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो अच्छा शार्प फोटो लेने के लिए हमें एपर्चर को बढ़ा लेना चाहिए। यानी बढ़ाने का मतलब उसका जो वैल्यू है 8, 5.6 नहीं रखना चाहिए, 5.6 से ऊपर, जैसे जो भी आपके कैमरे में आता है 7, 8, 9, 11, 13 ऐसा,
तो 11 पे भी आप अच्छे फोटो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शटर आपका फास्ट होना चाहिए ताकि हाथों के अंदर मोशन नहीं है। आप गौर से देखना, कई आपके फोटो ऐसे आते होंगे जिसमें किसी ने हाथ यूं हिलाया तो वो हाथ पूरा यहां से यहां तक एक लाइन दिख जाती है। तो इस प्रकार की लाइन आपको नहीं दिखाई दे, वो फोटोग्राफी में अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छे फोटो के लिए हमें एक्सपोजर कंप्लीट चाहिए, और एक्सपोजर अच्छा करने के लिए लाइटिंग सिस्टम हमारा एकदम अप टू डेट होना चाहिए। ये जो जुगाड़ है ये आप कहीं सर्च करना, मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, और इसको मैंने लगभग शायद 900 रुपए में मैंने 2 लिए थे। ये 7-8 साल हो गए हैं इनको, करीब 7 या 8 साल हो गए होंगे, और मैंने इस पे बहुत सारे शूट कर दिए हैं। आप चाहे तो ये लाइट ले सकते हैं, और अगर ये आपको नहीं मिले तो आप जो तेबिस फिल्मपेक्स 23 या 23 ऐसा कुछ आता है वो आप ले सकते हैं। गोडोक्स के अंदर भी आती है जो केबल वाली लाइट्स आती है, वो आप ले सकते हैं। बिगिनर्स फोटोग्राफर के लिए ये बहुत अच्छी लाइट है। इवन आप इससे बहुत अच्छा प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं यदि आपकी समझ एकदम अच्छी हो गई है। तो हम बहुत ही जल्दी इसको वापस रिमूव कर सकते हैं। क्लिप है, इसको ढीला किया, ये लाइट हमारी निकल गई है, और इसमें चाहे तो हम 2 फ्लैश भी ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हम लोग नॉर्मली कोई बर्थडे का कार्यक्रम हुआ, ऐसा कोई भी कार्यक्रम हुआ तो उसके अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक स्टैंड उठा के ले जाए, 2 फ्लैश हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, और इस पे भी अम्ब्रेला यहाँ पे अंदर डाल सकते हैं। तो ऑफ कैमरा ट्रिगर लगाना पड़ता है इसके लिए। तो इसमें मैंने जो कुछ बड़ी बातें थी, महिला संगीत के लिए हम लोग कैसे थोड़ी तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें, और किस प्रकार से कैमरे की सेटिंग रखें। तो कैमरे की सेटिंग लाइट के अनुरूप हमें बदलना पड़ती है। अगर आपकी लाइट कमजोर होगी आपको एपर्चर ज्यादा खोलना पड़ेगा। अगर 5.6 पे आप फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपकी लाइट्स कमजोर हैं तो आप शटर भी ज्यादा नहीं ले सकते, और यदि आपने शटर ज्यादा नहीं लिया तो हाथों का जो मूवमेंट है उसके अंदर 101% आपको मोशन दिखाई देगा। हल्का फुल्का चल जाता है, लेकिन हद से ज्यादा अगर पूरा हाथ ही आपका गायब दिखेगा फ्रेम के अंदर से तो वो फोटो हमें स्वयं को भी अच्छा नहीं लगेगी, और जो पार्टी है वो भी उसमें थोड़ा सा संतुष्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटा सा वीडियो मैंने जो आपको दिया यह समझाने के लिए। स्टैंड आप मजबूत लें, ताकि मई महीने में ज्यादातर भारत में हवाएं ज्यादा चलती है, तो ऐसा नहीं हो कि अम्ब्रेला की वजह से हमारा ये गिर जाए। लेकिन ये हैवी स्टैंड है, इसके ऊपर हम अच्छा वजन इसके ऊपर लाद सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एयर टाइट है पूरा, तो एकदम जल्दी से छपाक करके नीचे नहीं आता। अगर कोई खोल भी देता है तो आप खुद जज कीजिए। मेरे हाथ फ्री हो गए हैं, लेकिन ये आराम से नीचे आ रहा है। अब भले कितना ही वजन हो इसके ऊपर, अच्छे स्टैंड का उपयोग करें, अच्छी लाइट्स का उपयोग करें, अच्छा एक्सपोजर इस्तेमाल करें, नजर को तेज रखें, टाइमिंग आपकी परफेक्ट होना चाहिए। जो हाव भाव, जो एक्सप्रेशन और डांस के अंदर स्वाभाविक है, आगे पीछे घूमना फिरना रहता है, इधर उधर भागना दौड़ना रहता है, तो ऐसे में हम लोग यदि टाइमिंग को परफेक्ट ढंग से इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी फोटोग्राफी यहाँ पर अच्छी आ जाएगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत,